रिटन डाउन वैल्यू मेथड का एक और नाम भी है जिसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, या इसको डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी बोला जा सकता है। तो रिटन डाउन वैल्यू मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड एक ही बात है। Now in this method the depreciation is charged on the book value of an asset. Book value वो वैल्यू होती है जो एसेट की एक क्लोजिंग वैल्यू होती है, यानी कि एक एसेट को जब हम खरीद के लेके आते हैं तो उसकी एक ओरिजिनल कॉस्ट होती है, और धीरे धीरे हर साल जब हम उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो डेप्रिसिएशन चार्ज होने के कारण उसकी वैल्यू घट जाती है। जिस वैल्यू पे वो बैलेंस शीट में रिकॉर्डेड होता है, जिस वैल्यू पे वो बैलेंस शीट में नजर आता है, उसको हम उसकी बुक वैल्यू बोलते हैं। सिंस द बुक वैल्यू कीप्स ऑन रिड्यूसिंग बाय द एनुअल चार्ज ऑफ डेप्रिसिएशन, मैंने बताया ना ओरिजिनल कॉस्ट के बाद जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो तो उसकी वैल्यू घटती रहती है, और घटी हुई वैल्यू को, रिड्यूस्ड वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? बुक वैल्यू। देयरफॉर दैट बुक वैल्यू इज आल्सो नोन एज रिड्यूसिंग बैलेंस। तो जो वो बुक वैल्यू होती है वो रिड्यूस्ड बैलेंस भी होती है, और क्योंकि हम बुक वैल्यू पे डेप्रिसिएशन चार्ज करने वाले हैं तो हम इसको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी बोल सकते हैं। This method involves the application of a predetermined proportion or percentage of the book value of the asset at the beginning of every accounting period so as to calculate the amount of depreciation. The amount of depreciation will keep on reducing year after year. यहां पर तो हमने पढ़ लिया, पर यहां पर एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं आपको समझाऊं तो ये मेथड और क्लियरली आपको समझ आएगा। हम बोल रहे हैं कि इस मेथड का नाम है रिटन डाउन वैल्यू मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, एंड इन दिस मेथड डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन फिक्स्ड एसेट एवरी ईयर ऑन द रिटन डाउन वैल्यू और बुक वैल्यू ऑफ द एसेट। एक एग्जांपल लेता हूं, लेट्स से हमने एक मशीनरी को खरीदा जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट was 10,000 rupees, जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट क्या है? 10,000 रुपए। हमने रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% पर एनम यूज करना है, और कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं हम? रिटन डाउन वैल्यू मेथड। अब इस मेथड में क्या होता है? इस मेथड में हम यहां पर लिखते हैं ईयर्स, यहां पर हम लिखते हैं इसकी रिटन डाउन वैल्यू, और यहां पर हम लिखते हैं इसकी डेप्रिसिएशन। सो लेट्स से हमने पहले साल की बात करी, यानी कि 0 ईयर और 1 ईयर। मैं 0 ईयर क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जिस दिन आप मशीनरी को खरीद के लेके आते हो उसको हम 0 ईयर बोलते हैं, यानी कि द स्टार्ट ऑफ द पीरियड। उस दिन जब आप मशीन को खरीद के लेके आए तो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी? ओरिजिनल कॉस्ट उसकी थी 10,000 रुपए। तो पहले साल रिटन डाउन वैल्यू नहीं होती है, पहले साल उसकी ओरिजिनल कॉस्ट होती है एसेट की। अब क्योंकि हमने इस एसेट को स्टार्टिंग से लेके ईयर एंड तक पूरे साल इस्तेमाल किया, तो फुल 1 ईयर की 10% पर एनम के हिसाब से अगर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो वो डेप्रिसिएशन इस 10,000 के ऊपर चार्ज होगी। सो 10,000 का 10% इज 1,000 रुपीस। ये है फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन। और जब आप फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन चार्ज कर दोगे तो एक आएगी क्लोजिंग WDV या क्लोजिंग बुक वैल्यू, है ना। हम मशीन को खरीद के लेके आए थे, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी 10,000, हमने पूरे साल उसको इस्तेमाल किया और उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करी 10% विच इज 1,000 रुपीज। और ये डेप्रिसिएशन जब इस मशीनरी पे चार्ज होती है तो मशीनरी की कीमत घट जाती है। मशीनरी की कीमत कम होके कितनी रह जाएगी? 9,000 रुपए। 10,000 was the cost minus 1,000 की डेप्रिसिएशन, the value will be 9,000 रुपए और 9,000 रुपीज। नाउ इन दी सेकेंड ईयर, जब आप सेकेंड ईयर की बिगिनिंग करोगे, स्टार्टिंग करोगे, तो ये जो क्लोजिंग वैल्यू होती है ये अगले साल की क्या बन जाती है? ओपनिंग वैल्यू। बड़ी सिंपल सी बात है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फर्स्ट ईयर विल बिकम द ओपनिंग बैलेंस ऑफ सेकेंड ईयर। इसका मतलब सेकेंड ईयर की ओपनिंग WDV कितनी है? 9,000 रुपए। अब इस एसेट को सेकेंड ईयर आप पूरे साल यूज करोगे, जब सेकेंड फुल ईयर यूज करोगे तो सेकेंड ईयर के एंड पे आपको फिर से डेप्रिसिएशन चार्ज करनी पड़ेगी।
लेकिन डेप्रीसिएशन चार्ज करनी है 10% ऑन रिटन डाउन वैल्यू। 10% आपने डेप्रीसिएशन चार्ज तो करनी है, पर किस पे चार्ज करोगे? आप चार्ज करोगे बुक वैल्यू ऑफ द एसेट ऑन द ओपनिंग डेट। तो ओपनिंग डेट थी 2nd ईयर, और उस दिन इसकी ओपनिंग वैल्यू कितनी है रिटन डाउन? 9000। तो हम 9000 के ऊपर डेप्रीसिएशन लगाएंगे 10%। सो 9000 का 10% विल बी 900 रुपीज। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड में हम डेप्रीसिएशन हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर ही चार्ज करते थे, इसीलिए डेप्रीसिएशन हर साल 1000 रुपए चार्ज होती है SLM या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में। पर क्योंकि हम मेथड कर रहे हैं रिटन डाउन वैल्यू मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड, इसमें क्या होता है, डेप्रीसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे चार्ज नहीं होती है, डेप्रीसिएशन बची हुई वैल्यू पे चार्ज होती है, बुक वैल्यू पे चार्ज होती है, रिड्यूस्ड बैलेंस पे चार्ज होती है। ठीक है, तो अब 9000 की एसेट की वैल्यू में से अगर आप 900 की डेप्रीसिएशन चार्ज कर दोगे तो उसकी वैल्यू घटकर 8100 रुपीज रह जाएगी। सो स्टार्टिंग में 10,000 की वैल्यू थी, हमने पहले साल इस्तेमाल किया, 1000 की डेप्रीसिएशन लगी और उसकी वैल्यू कम होकर 9000 रहेगी। 9000 के ऊपर फिर से 10% चार्ज होगा तो 900 की डेप्रीसिएशन लगेगी एंड द बैलेंस रिमेनिंग विल बी 8100। अब इसी तरीके से आप नेक्स्ट ईयर भी कंटिन्यू करते जाओ। सो 3rd ईयर की स्टार्टिंग में 8100 की बुक वैल्यू है, 2nd ईयर की एंड की वैल्यू हुई, 3rd ईयर की स्टार्टिंग की वैल्यू है। इस बार 8100 की बुक वैल्यू पे डेप्रीसिएशन लगेगी 10%, विच इज 810। द बैलेंस विल बी 7290। सिमिलरली और आगे चलोगे तो 4th ईयर आएगा। 4th ईयर की ओपनिंग बुक वैल्यू 7290 है, 7290 के ऊपर डेप्रीसिएशन लगेगी 729, और 7290 में से जब आप 10% 729 की डेप्रीसिएशन माइनस करोगे तो बैलेंस विल बी 6561। एंड सिमिलरली आप 5th ईयर, 6th ईयर, 7th ईयर पे डेप्रीसिएशन चार्ज करते जाओगे और बुक वैल्यू कम होती रहेगी। इसको बोलते हैं रिटन डाउन वैल्यू मेथड। नाउ the thing that you need to understand in this method is that first the depreciation is charged on reduced value of fixed asset। ये reduced value का मतलब क्या होता है? बुक वैल्यू। ठीक है ना, ये देखो पहले हमने इस 10,000 पे डेप्रीसिएशन चार्ज करी है 10%, अगले साल 9,000 के ऊपर डेप्रीसिएशन चार्ज करी है 10%, और उसके अगले साल 8100 के ऊपर, उसके बाद 7290 के ऊपर, और इसके बाद किस पे आएगी 6561 के ऊपर 10%, विच इज 656 रुपीज। सेकेंड चीज जो आपको याद करनी है इस मेथड में वो है कि जो डेप्रीसिएशन की वैल्यू है वो लगातार कम होती रहती है, अनलाइक स्ट्रेट लाइन मेथड। देखो स्ट्रेट लाइन मेथड में, जब स्ट्रेट लाइन मेथड हमने किया था तो ओरिजिनल कॉस्ट अगर 10,000 थी और रेट ऑफ डेप्रीसिएशन अगर 10% पर एनम था, तो डेप्रीसिएशन हर साल यानी कि एनुअल डेप्रीसिएशन वाज 10,000 इंटू 10%, विच इज 1,000 रुपीज ईच। हर साल 1000 रुपए ही डेप्रीसिएशन लगती, विच रिमेन्स सेम थ्रू आउट द लाइफ। लेकिन जो हम WDV मेथड बोल रहे हैं उसमें डेप्रीसिएशन की वैल्यू कम होती रहती है, यानी कि जो डेप्रीसिएशन है वो कम होती रहती है ईयर ऑन ईयर ऑन ईयर ऑन। ऐसा इसलिए बिकॉज हम रिटन डाउन वैल्यू के ऊपर डेप्रीसिएशन चार्ज कर रहे हैं, हम ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर डेप्रीसिएशन चार्ज नहीं करेंगे WDV मेथड में। ठीक है, तो मेथड बहुत सिंपल है। अब इस मेथड के अंदर हम डेप्रीसिएशन तो चार्ज करना सीख गए कि डेप्रीसिएशन हर साल की घटी हुई वैल्यू पे चार्ज करनी है, पर हमें डेप्रीसिएशन चार्ज करने के साथ साथ क्या बनाना होता है सवाल के अंदर? फिक्स्ड एसेट अकाउंट यानी कि प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर अकाउंट, साथ में डेप्रीसिएशन अकाउंट, और साथ में हमें एंट्रीज पास करनी होती है। एंट्रीज कैसे पास करनी है?
डेप्रिसिएशन का अकाउंट कैसे बनाना है, फिक्स्ड एसेट अकाउंट कैसे बनाना है, ये सभी कुछ हम क्वेश्चन के थ्रू स्ट्रेट लाइन मेथड में समझ चुके हैं, ये हम सीख चुके हैं। आज की क्लास में हम इस मेथड को अप्लाई करते हैं यूजिंग सर्टेन क्वेश्चंस। तो अब क्वेश्चंस की बारी है, क्वेश्चन के थ्रू हम इस मेथड को अप्लाई करके देखते हैं। सो लुक एट क्वेश्चन नंबर 6। ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर हमारे को WDV मेथड को यूज करना होगा डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए। रेणुका शुगर मिल्स परचेज्ड अ मशीनरी on 1st of April 2017 for 2 lakh rupees on credit from Ahuja and Sons and spent rupees 10,000 on its installation। तो हमने एक मशीनरी को खरीदा 1 अप्रैल 2017 को, तो हम यहां पर डेटा बनाएंगे। 1 अप्रैल 2017 को हमने एक मशीनरी को परचेज किया है 2 लाख रुपए की, और ये मशीनरी को हमने उधार पर परचेज किया है आहूजा एंड सन से, प्लस 10,000 रुपीज हमने इसकी इंस्टॉलेशन पर स्पेंड किया है। इंस्टॉलेशन पे स्पेंड करोगे तो मशीनरी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, यानी कि मशीनरी की जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो 2 लाख रुपए नहीं 2,10,000 रुपए होगी। डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड एट 10% पर एनम ऑन रिटन डाउन वैल्यू बेसिस। बता रहा है मेथड कौन सा यूज करना है, रिटन डाउन वैल्यू यूज करना है। तो हम यहां लिख रहे हैं रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10% पर एनम WDV। जब हम स्ट्रेट लाइन मेथड करते थे वहां पर भी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन देता था 10% ओरिजिनल कॉस्ट, 10% स्ट्रेट लाइन। यहां पर क्या बोल रहा है, आपने मेथड कौन सा यूज करना है, WDV, और डेप्रिसिएशन का रेट क्या यूज करना है पर एनम का 10%। क्वेश्चन कह रहा है एवरी ईयर द बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31st मार्च एंड यू हैव टू प्रिपेयर अ मशीनरी अकाउंट फॉर फर्स्ट 3 years। सो पहले 3 साल हमारे को मशीनरी अकाउंट बनाना है। पहले 3 साल कौन से होंगे, हम 2017 से स्टार्ट करेंगे, तो 17-18 फर्स्ट ईयर, 18-19 सेकेंड ईयर एंड 19-20 थर्ड ईयर। ये 3 सालों की हमारे को डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है और मशीनरी अकाउंट शो करना है। अब मशीनरी अकाउंट हमने नीचे बनाया और हम मशीनरी अकाउंट के अंदर अपनी पोस्टिंग करते हैं। सो 1st of April 2017 को हमने मशीनरी खरीदी थी। किससे खरीदी थी, उधार पर, क्रेडिट पर आहूजा से खरीदी थी। तो टू आहूजा एंड सन्स 2 लाख रुपीस। और इसी दिन सेम डेट पर हमने इंस्टॉलेशन के पैसे भी दिए थे, तो टू बैंक, ब्रैकेट में लिख सकते हो आप, इंस्टॉलेशन 10,000। ठीक है ना। तो हमने आहूजा से जो मशीनरी खरीदी 2 लाख की उधार पर खरीदी, और बैंक से हमने पेमेंट करी 10,000 इंस्टॉलेशन की। तो मशीनरी की कॉस्ट कितनी हो गई, 2,10,000। अब हमने इस मशीन को यूज किया 1 अप्रैल 2017 से, जब हम यूज करेंगे तो पूरे साल भर इस मशीनरी को हमने यूज किया और ईयर एंड आएगा 31st of March 2018। पहला साल कंप्लीट हो जाएगा। पहला साल जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, अब डेप्रिसिएशन किस पर चार्ज होगी, डेप्रिसिएशन चार्ज होगी ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर। सर ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज होगी, बिकॉज फर्स्ट ईयर मशीनरी की कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन लगती है और सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स मशीनरी की रिटन डाउन वैल्यू पे, रिड्यूस्ड वैल्यू पे, बुक वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगती है। तो पहले साल हम इसकी कॉस्ट पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। कॉस्ट है 2,10,000 रुपए और 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज होएगी, 21,000। ठीक है। अगर हम इसके साथ डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बना ले तो 31 मार्च 2018 को डेप्रिसिएशन अकाउंट में एंट्री आएगी टू मशीन अकाउंट 21,000, और इसी दिन हम इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये तो आपको
आता है। ठीक है, सो हमें डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना आता है, मशीनरी अकाउंट बनाना आता है। द ओनली डिफरेंस इज दैट द मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन इज चेंजिंग। इस अकाउंट को भी बैलेंस कर देंगे इसी दिन। सो बाय बैलेंस कैरिड डाउन, टोटल इज 2,10,000। तो 2,10,000 माइनस 10% इज 1,89,000। अब इस 1,89,000 को हम क्या बोलते हैं? इस 1,89,000 को हम बोलते हैं बुक वैल्यू या फिर रिटन डाउन वैल्यू। सो बुक वैल्यू क्या होती है? किसी भी एसेट की क्लोजिंग वैल्यू को बुक वैल्यू बोलते हैं और उसको हम रिटन डाउन वैल्यू भी बोलते हैं। ठीक है, अब जब सेकेंड ईयर स्टार्ट होगा तो हम इस बैलेंस को नीचे पोस्ट करेंगे 1 अप्रैल 18 को। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,89,000। अब इस मशीन को हमने 1 अप्रैल 2018 से यूज करना और स्टार्ट किया। जब पूरे साल यूज करेंगे तो डेट आ जाएगी 31 मार्च 2019, जिस दिन हमारे को डेप्रिसिएशन चार्ज करनी होगी। इस बार डेप्रिसिएशन किस पर चार्ज होगी? 1,89,000 पे। इसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करी जाएगी। यहां पर मेथड डिफरेंट हो जाता है। जब हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड यूज कर रहे थे या स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहे थे, वहां पर हम 2,10,000 के ऊपर ही डेप्रिसिएशन हर बार चार्ज करेंगे, इसीलिए डेप्रिसिएशन की वैल्यू सेम रहती है, 21,000 हर साल चार्ज करते। पर यहां पर हम 2,10,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे, हम रिड्यूस्ड वैल्यू के ऊपर, रिटन डाउन वैल्यू के ऊपर बुक वैल्यू पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, विच इज 1,89,000। सो 1,89,000 का 10% होता है 1,89,000। ये हमारी डेप्रिसिएशन चार्ज होगी और इसके बाद हम इसको बैलेंस कर देंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। सो 1,89,000 में से 10% माइनस होगा तो 170,100 बच जाएगा। ठीक है, ये जो है अब हमारी 1,70,100, ये अगेन हमारी रिटर्न डाउन वैल्यू है या फिर बुक वैल्यू है सेकेंड ईयर के एंड पे। आप डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बना रहे हो साथ में, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में भी पोस्टिंग कर देते हैं 31 मार्च 2019 को। टू मशीन अकाउंट 18,900 और इसको ट्रांसफर कर दो बाय P&L अकाउंट 18,900 एंड द अकाउंट गेट्स क्लोज्ड। ठीक है, एक साल और हमें आगे कंटिन्यू करना है, तो इसी मशीनरी अकाउंट का जो ये वाला बैलेंस है, ये नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 170,100। अब 1 अप्रैल 2019 ऑनवर्ड्स हम इस मशीन को और यूज करेंगे, पूरा साल यूज करेंगे तो डेट आ जाएगी 31 मार्च 2020, जिस दिन हमें एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। इस बार डेप्रिसिएशन इसके ऊपर 10% चार्ज होएगी। हमेशा डेप्रिसिएशन ओपनिंग WDV पे चार्ज करना या पिछले साल की क्लोजिंग WDV पे चार्ज करना। ठीक है, तो 1,70,100 का 10% चार्ज करेंगे तो 170,100 ये हमारी डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगी और फिर हम इसको इसी दिन बैलेंस कर देंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। यह आ जाएगा 153,090। लो, और हमारा जो मशीनरी अकाउंट है उसका आंसर ये होगा। सो दिस इज द क्लोजिंग WDV एज ऑन 31 मार्च 2020 और यही हमारा आंसर होगा। डेप्रिसिएशन अकाउंट में भी पोस्टिंग करनी रहती है 31 मार्च 2020 को टू मशीन अकाउंट
17010 सेम डेट पर हम इसको ट्रांसफर कर देंगे बाय PNL अकाउंट 17010 और अकाउंट हो जाएगा क्लोज। ठीक है, सो मेथड बहुत सिंपल है ये वाला। इस मेथड में हमेशा आपने डेप्रिसिएशन किस पे लगानी है? डेप्रिसिएशन हमेशा लगेगी ओपनिंग वैल्यू के ऊपर। यहां पर हमेशा कॉन्सेंट्रेट करना कि हमेशा जब आप डेप्रिसिएशन लगाओगे तो ये डेप्रिसिएशन इस वैल्यू पे लगेगी। ठीक है, हमेशा डेप्रिसिएशन ओपनिंग वैल्यू पे लगा देना।